हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो प्रश्न ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट हैं जीके के, वो प्रश्न जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वही प्रश्न लेकर के आया हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही रहेगा, लेकिन जानकारी बहुत रहेगी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला रहेगा आपका वीडियो आज का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला ही प्रश्न है कि ट्रेन में कितने गियर होते हैं। सबसे पहला सवाल, ट्रेन में कितने गियर होते हैं, सबसे पहला सवाल और सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल। अब देखिए आपको नहीं पता होगा कि कितने गियर होते हैं, 25 गियर होते हैं या 28 गियर या 32 गियर या 35 गियर। अब हम बाइक चलाते हैं उसमें 4-5 गियर होते हैं दोस्तों, 4 व्हीलर चलाते हैं उसमें भी 5-6 गियर होते हैं, लेकिन ट्रेन में कितने गियर होते हैं ये जानकारी सभी को नहीं होती। और ये प्रश्न तो पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो ये प्रश्न आपको आना चाहिए। अगर आप देखिए, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा किन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो लोग लोको पायलट की तैयारी करते हैं, एएलपी की जो तैयारी करते हैं आईटीआई करने के बाद, उनके लिए ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि कितने गियर होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कितने गियर होते हैं, 32 गियर होते हैं। ये आपका सही आंसर है। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको आने चाहिए। जो लोग एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं आईटीआई करने के बाद, ये प्रश्न उनको पता होने चाहिए। और देखिए इस वीडियो में ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, लोको पायलट के लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न सभी के समझ में आ गया। ट्रेन में कितने गियर होते हैं, तो ट्रेन में दोस्तों 32 गियर होते हैं। ये आपके सवाल का सही आंसर है। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे गर्म झील कौन सी है। सबसे गर्म, जिसका पानी सबसे गर्म रहता है, वो झील कौन सी है ये कह रहा है। कोलेरू झील, बैकाल झील, चिल्का झील या फिर नागिन झील। 4 ऑप्शन है दोस्तों। अब आप ये मान लीजिए कि ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया, तो कुछ लोग तो तुक्का मारेंगे। अगर आपने तुक्का मारना ही है तो किस पर मारेंगे, इन 4 ऑप्शन में से मुझे ये बता दीजिए, किन पर मारेंगे। कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, कमेंट में बता दीजिए कि सर मैंने तो तुक्का मारा था और मेरा तो ये आया था। ठीक है, लेकिन तुक्के से काम नहीं चलता, आपको सही जानकारी होनी चाहिए। दुनिया में सबसे गर्म झील कौन सी है, जिस नदी का पानी सबसे गर्म रहता है, वो पूछा गया है। तो वो है दोस्तों बैकाल झील। बैकाल झील सबसे गर्म झील है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। बात आ गई दोस्तों समझ में। तो जो जानकारी मैं आज की वीडियो में देने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। जयपुर को, कपूरथला को, हिमाचल को या कश्मीर को। बगीचों का शहर। अब बगीचों का मतलब क्या है, जहाँ पर बहुत सारे बगीचे हों ऐसा। अब देखिए यहाँ पर एक शहर दिया गया है पहले ही ऑप्शन में, जयपुर। तो कुछ लोग क्या करेंगे, जयपुर को आंसर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बगीचों का शहर कहा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जयपुर आपका आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है, पिंक सिटी, तो आपका आंसर जयपुर हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखना, अगर प्रश्न पूछा जाए कि पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो पिंक सिटी दोस्तों जयपुर को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बगीचों की बात कही गई है कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, तो बगीचों का शहर कहा जाता है दोस्तों कपूरथला को। कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर होगी दोस्तों बात, समझ में आ गया प्रश्न। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। किस सन में रेल का आरंभ हुआ। मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, जो लोग लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। 1953 में हुआ था, या फिर 1853 में हुआ था, या फिर 1895 में हुआ था, या फिर 1858 में हुआ था। कब हुआ था, तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है 1953 में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, 1953 में हुआ था। ये आपके प्रश्न का दोस्तों क्या आ गया, सही आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ।
भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण की बात की है, 1995 में हुआ था या फिर 1898 में, 1955 में या फिर 1960 में। अब देखिए यहाँ पर अभी अभी मैंने आपको एक प्रश्न बताया था और वो प्रश्न था आपका कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। अब देखिए भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ ये मैंने अभी बताया, तो किस सन में बताया था 1953 में। और यहाँ पर मैं ऑप्शन में बात करूँ तो सभी ऑप्शन में 1953 से कम है। यहाँ पर देखिए 1953 से कम है, यहाँ पर 1953 से कम है, लेकिन यहाँ 1953 के बाद 55 है और 19 के 60 है। अब देखिए जब आपका भारत में रेल का आरंभ हुआ तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ होगा, उससे पहले हुआ होगा या बाद में, बताइए दोस्तों। देखिए रेल का जो राष्ट्रीयकरण है वो पहले हुआ होगा या बाद में। मान लीजिए रेल कब चली थी, रेल चली थी दोस्तों 1953 में, 1953 में, ठीक है। यही तो है प्रश्न जो पिछला मैंने बताया था, वो उसमें कब चली थी, उसमें था कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, मतलब 1953 में रेल का आरंभ हुआ था। रेल का क्या हुआ था, रेल का आरंभ, ठीक है, आरंभ हुआ था रेल का कब, 1953 में। अब दोस्तों रेल का आरंभ जब 1953 में हुआ है तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ होगा, 53 से पहले हुआ होगा। इतनी बात दोस्तों क्लियर है, पहले हुआ होगा, बाद में तो नहीं, क्योंकि पहले तो रेल का राष्ट्रीयकरण होगा उसके बाद रेल का आरंभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1953 से पहले दो ही ऑप्शन है, 1950 और 1898। तो ये तो बहुत पहले हो जाएगा, तो यहाँ पर 1950 आपका सही आंसर है। अगर आपको सटीक जानकारी नहीं है तो आप सोच कर भी सोच सकते हैं कि जब राष्ट्रीयकरण हुआ होगा उसी के बाद में तो रेल आएगी। किसी भी चीज़ का हमारे भारत देश में पहले राष्ट्रीयकरण होगा उसके बाद आरंभ होगा कोई चीज़। तो राष्ट्रीयकरण होगा जब 1953 में रेल आई हुई, तो राष्ट्रीयकरण कब हो सकता है, 1 साल पहले, 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले, इतना पहले हो सकता है, ज़्यादा पहले नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर एक पहले दे रखा है, ये तो ज़्यादा ही पहले दे रखा है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये तो आप सोच भी सकते हैं, लेकिन आप सटीक जानकारी रखिए कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण को हुआ 1950 में हुआ। आगे दोस्तों बात समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, राजधानी सबसे तेज़ मानते हैं लोग, राजधानी सबसे तेज़ चलती है, बहुत फास्ट चलती है राजधानी, ठीक है। शताब्दी भी फास्ट चलती है, लेकिन यहाँ पर समझौता एक्सप्रेस के बारे में भी लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो विवेक एक्सप्रेस के बारे में नहीं जानते हैं। कुछ लोग होंगे ऐसे, राजधानी का नाम बहुत सुना है, शताब्दी का भी सुना है, समझौता का भी, लेकिन विवेक का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है, वो विवेक एक्सप्रेस है। सी ऑप्शन आपका दोस्तों सही आंसर है। आगे दोस्तों बात समझ में, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल आपकी विवेक एक्सप्रेस है, ना ही राजधानी, ना शताब्दी, ना समझौता, विवेक एक्सप्रेस, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेल कौन सी है, सबसे तेज। अब भारत में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मानते हैं कि राजधानी सबसे तेज़ चलती है, लेकिन राजधानी को तो यहाँ पर नाम भी नहीं दिया गया। सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन में यहाँ पर राजधानी का नाम भी नहीं है। कौन सी ट्रेन सबसे तेज़ चलती है, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस या फिर लाइफलाइन एक्सप्रेस। अब विवेक एक्सप्रेस दोस्तों सबसे तेज़ नहीं चलती, लेकिन सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है, मतलब सबसे लंबा रूट है इसका, विवेक एक्सप्रेस का, ठीक है। और लेकिन सबसे तेज़ चलने वाली जो ट्रेन है वो है शताब्दी एक्सप्रेस। कौन सी दोस्तों, शताब्दी एक्सप्रेस, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। आगे दोस्तों बात समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद में आप यहाँ पर तो आंसर कर देंगे, लेकिन अगर आपका इंटरव्यू होता है और आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है, ये सवाल किन से पूछा जाएगा, लोको पायलट से पूछा जाएगा कि रेल इंजन के आविष्कारक भाई कौन है बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है, जॉर्ज ऑरेवल, अब्दुल खान, जॉर्ज स्टीफेंसन या फिर अन्य कोई। तो इसका जो सही आंसर है, रेल इंजन के आविष्कारक हैं दोस्तों जॉर्ज स्टीफेंसन, याद रखिएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? जो सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी उसने कितनी दूरी तय की थी, ये पूछा गया है प्रश्न में। कितनी दूरी दोस्तों तय की थी? भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी कितनी दूरी तय की थी? 44 किलोमीटर, 34, 24 या 36? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर दोस्तों 34 किलोमीटर। जो भारत की प्रथम रेलगाड़ी थी उसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। समझ में आ गया दोस्तों प्रश्न। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? यहाँ पर बात कही गई है दोस्तों विश्व की। विश्व में कौन सा स्थान है भारतीय रेल नेटवर्क का? 8वां स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा या फिर चौथा? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है चौथा स्थान है। लेकिन ये पूरे विश्व की बात कह रहा है। अगर विश्व की जगह पर यहाँ पर कह देता एशिया में, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है, क्या कह देता दोस्तों? आपसे कह देता एशिया। एशिया में कौन सा स्थान है? तो एशिया की अगर मैं बात करूं तो एशिया में दोस्तों पहला नंबर का स्थान है, 1 नंबर पे। एशिया में भारतीय रेल नेटवर्क का पहला स्थान है, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। और विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये उत्तर पूरब की बात कर रहा है, उत्तर पूरब की। तो उत्तर पूरब सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है दोस्तों? जलगांव, मालीगांव, फुलेरा या मालाखेड़ा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों मालीगांव। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो है मालीगांव। ये आपका क्या आ गया आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? 6500, 7300, 8500 या फिर 9400? ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे के क्वेश्चन की जानकारी आपको ना हो तो फिर बेकार है। ये जानकारियां आपको होनी चाहिए कि भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 8500। इतने रेलवे स्टेशन हैं भारत में। ये क्या है आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।